तो मैंने कुछ दिन पहले एक रील बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि यूनिटी जो है वो मतलब कितना अच्छा हो गया है अभी यूनिटी 6। और उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि उन लोगों ने ये चीज़ रेंडर किया था, तो वो मैं उसमें गलत था। उन लोगों ने वो रेंडर नहीं किया था, वो लोग उसको रियल टाइम इंजन के अंदर चला रहे थे। जैसे कि अनरियल इंजन में रियल टाइम चलाते वैसे ही वो लोग कर रहे थे। उसमें उसका जो क्वालिटी था जो तुम्हें वीडियो में दिखा, वो रियलिटी में वो इंजन के अंदर एक RTX 4090 ग्राफिक कार्ड में, सिंगल ग्राफिक कार्ड में वो चला रहे थे उसको। तो वो बहुत क्रेजी था। तो उन लोग ने वो किया कैसे? तो अगर तुम्हें पता है कि अनरियल इंजन 5 में एक टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं नैनाइट। तो नैनाइट LOD का रिप्लेसमेंट है। तो वो करता क्या है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली वो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है, वो नैनाइट के थ्रू करता है वो। तो अनरियल के पास नैनाइट है, इसलिए वो इतने ज्यादा ज्योमेट्री को एक साथ दिखा सकता है। तो वही चीज इन लोगों ने यूनिटी में लाइट के सिस्टम के साथ किया। तो जो पास का जो लाइट है जो भी बाउंस कर रहा है सरफेस के साथ, वो तुम्हें एकदम मतलब हाई क्वालिटी लाइट देगा, जैसे कि नैनाइट करता है। पास के ऑब्जेक्ट को हाई क्वालिटी देता है, दूर के ऑब्जेक्ट को लो क्वालिटी देता है। तो वही सेम चीज यूनिटी ने अपने ऑब्जेक्ट के साथ ना करके लाइट के साथ किया। तो उनका जो लाइट का जो सिस्टम होता है वो वैसे काम करता है कि जो पास के जो लाइट्स है वो बहुत हाई क्वालिटी होंगे और जो दूर के लाइट्स है वो बहुत लो क्वालिटी होगा। और मैं ये सोच रहा था कि अगर यूनिटी और अनरियल दोनों मिल जाए तो भाई क्या हो सकता है। मतलब थोड़ा सोचा है कभी, मतलब क्या हो जाएगा, पर ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि जैसे AMD और NVIDIA नहीं मिलते वैसे यूनिटी और अनरियल भी नहीं मिलने वाला। तो पर बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सोचो अगर कि यूनिटी और अनरियल मिल जाए तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है फिर, मतलब पूरा खत्म है। मतलब 3D इंडस्ट्री में पूरा यही दोनों सॉफ्टवेयर रूल कर देंगे। फिर तो किसी को कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा इन लोग से। मतलब आ जाएगा कोई ना कोई तो आ ही जाता है, पर फिर भी बहुत टाइम के लिए इन लोग से कोई आगे तो जाएगा ही नहीं फिर, अगर ऐसा हो गया तो इस भाई का डाउट था कि ये एक एनिमेशन का कोई फाइल है ये, तो वो ये यूज़ करना चाहता है जो कि एपिक मार्केट प्लेस में है। तो वो अपने गेम में उसको कैसे यूज़ करे? तो अगर तो एपिक मार्केट प्लेस का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कि तुम्हारे पास कोई एनिमेशन है एपिक मार्केट प्लेस से, तो वो ज़्यादातर जो वो एनिमेशन होते हैं वो अनरियल के जो स्केलेटन होते हैं, जो मैनेकिन होते हैं, उनमें आता है। तो तुम्हें रिटारगेटिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब तुम डायरेक्टली उसको रिटारगेट कर सकते हो मेटा ह्यूमन के साथ, या फिर कोई भी तुम्हारा कस्टम कैरेक्टर जो अनरियल के स्केलेटन को सपोर्ट करे। अगर जैसे कि सपोज मेरे पास कोई मिक्सामो का कैरेक्टर है और उसमें जो स्केलेटन है उसमें जो बोन्स लगे हुए हैं वो अनरियल के लगे हैं, तो उससे क्या कर सकते हो कि तुम जल्दी से उसको रिटारगेट कर सकते हो। जल्दी मतलब इजीली रिटारगेट कर सकते हो। तो अनरियल इंजन 5 में कुछ भी सिमुलेट करने के लिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है क्यूब, और मुझे क्या करना है ना, इसको नीचे गिराना है। तरीके तो बहुत सारे होते हैं इसको नीचे गिराने के, पर तुम की फ्रेम का यूज़ करके इसको नीचे गिरा सकते हो। पर जो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है वो होता है सिमुलेट करना। तुम्हें क्या करना है ना कि इस क्यूब को सेलेक्ट करना है और इसके डिटेल पैनल में लिखना है सिमुलेशन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिमुलेट फिजिक्स, इसको इनेबल कर दोगे तो अभी ये सिमुलेट होने लग जाएगा। इस प्ले वाले को दबाना तो ये जो क्यूब है ना वो नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये भाई पूछ रहा था कि इसको एक PC लेना है जिससे वो 4K रेंडरिंग वो सब कर पाए। डिपेंड करता है कि 4K रेंडर तुम किस चीज़ का कर रहे हो। तुम एक सिंपल सा कोई क्यूब व्यूब रखोगे और उसका 4K रेंडरिंग करोगे तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए। नॉर्मल से ग्राफिक कार्ड में जिसका 4GB VRAM या फिर कह सकते हो उतना है, तो उससे भी तुम 4K रेंडर कर सकते हो एक सिंपल सा कोई भी ऑब्जेक्ट का। पर अगर तुम बहुत बड़े बड़े सीन बना रहे हो, जैसे कि बहुत बड़ा व्यू दिखा रहे हो फिर कुछ ऐसा, तो उसमें तुम्हें 4090 वैसा ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। वो भी डिपेंड करता है, 4090 मिनिमम है अगर तुम्हें 4K करना है। तो अराउंड तुम्हें 3-4 4090 ग्राफिक कार्ड लग जाएगा अगर तुम बहुत बड़े बड़े सीन बनाते हो और उसको 4K में रेंडर करते हो। अगर तुम नॉर्मल सीन बनाते हो, नॉर्मल कुछ करते हो, स्टार्ट करो 4090 से अगर उतना पैसा है तो। और अगर नहीं है तो ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड खरीदो जो तुम्हारे बजट में आता हो, पर उसका VRAM जो होता है, जो मेमोरी होता है, वो ज़्यादा हो। बस उसी पे ध्यान देना, जैसे कि 8GB हो गया, 12GB हो गया, इन सब में इन्वेस्ट करना जितना भी तुम्हारा बजट है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ अनरियल इंजन 5 ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस मतलब रियल टाइम रेंडरिंग ये सब करता है। एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रियल टाइम रेंडरिंग ये सब करते हैं। तो मुझे सारे सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं पता, पर मुझे कुछ कुछ के बारे में पता है। जो पहला और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अनरियल के बाद वो है यूनिटी। तो यूनिटी भी एक रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, पर वो ज़्यादातर गेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। पर अभी जो यूनिटी 6 का जो ट्रेलर आया था तो उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो सिर्फ गेम बनाने में यूज होगा। अभी तो वो शायद फिल्म ये सब विजुअल इफेक्ट्स इन सब में घुसेगा शायद। पता नहीं यूनिटी को पहले करते थे कि नहीं, मेरे को इतना पता नहीं है। पर अभी यूनिटी 6 के बाद मेरे को लग रहा है कि वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जो ग्राफिक्स का जो लीप किया ना अभी उन लोग ने, वो अनरियल से भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो अगर तुमने टाइम स्पेस करके एक ट्रेलर आया यूनिटी 6 का, अगर वो तुमने नहीं देखा तो वो जाके देखो एक बार तुम।
तो जो सेकंड इंजन या फिर कह सकते हो सॉफ्टवेयर है, एक है DeFi रेंडर। तो इसमें भी तुम लोग रियल टाइम सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, तो ये जो क्वालिटी तुमको दिख रहा है इसमें, ये सब कुछ रियल टाइम है। ये कोई भी इसमें वो नहीं किया है, मतलब रेंडरिंग ये सब नहीं, ये सब कुछ रियल टाइम पे चल रहा है। तो ये इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो है यूनिजन। तो ये उनका सॉफ्टवेयर है यूनिजन। अब इन लोग का नया वो क्या बोलते हैं वर्जन रिलीज हुआ है शायद 2.19 शायद, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये उनका रियल टाइम परफॉर्मेंस रियल टाइम रेंडर इंजन है। तो ये जो भी तुम देख सकते हो इसमें सब कुछ रियल टाइम है। पर ये सब अभी इतने पॉपुलर नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पॉपुलर नहीं है, मतलब इसको यूज़ ज़्यादा भी लोग करते नहीं है। पर धीरे धीरे करके शायद इसमें भी लोग शिफ्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि ये भी जो क्वालिटी देता है वो बहुत अच्छा देता है। तो ये एक है यूनिजन। तो मैंने अभी बस 3 बताए, यूनिटी, DeFi रेंडर और यूनिजन। और ऐसे बहुत सारे रेंडर इंजन्स होते हैं जो रियल टाइम रेंडरिंग देते हैं।